जामवंत के वचन सुने मुदित हुए हनुमान। प्रभु की सेवा का सुख दे सुबह अवसर पहचान। कहा साथियों से रही इस प्रकार हर सहाय। जब तक मैं आऊँ नहीं वीरो बन फल खाय। सीता महारानी का जाकर हित से पता लगाऊंगा। जब तक न मिलेगी सुधि उनकी मैं आकर नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर और सबको शीश नवा उर्धार लिए रघुवीर चले। करि सिंहनाद पर हरि प्रमाद तद कर विषाद रघुवीर बलबीर चले। चले पवन के बेग से उड़कर पवन कुमार। मानो आंधी चल पड़ी कांप गया संसार। कितने बरकत उखड़े जड़ ने डालियां टूट कर गिरती थी। ऊंची चोटियां पहाड़ों की सेदा जमीन को धरती करती थी। तूफान आ गया सागर में बर्बादी हुई जहाजों की। हो गई अचानक बर्बादी कितने ही सुख के साजों की। चारों दिग्गज भयभीत हुए भूमंडल हलचल में आया। 12 कमट अकुलाए गए दिग्पालों ने चक्कर खाया। जिसको है पर जा रखता था कदम वह जमीन में गिरता जाता था। इस सूरत से बजरंग बली जब बल बांध अकड़ कर जाता था। बजरंग का देख भले सुरगण गए ये निहाल। परचाने को बेच दो ऐ माता तत्काल। मार्ग उसका रोक करे रोगी बोले ओ होशियार। देवों का है हुक्म है तेरा करूं संहार। कपि ने हंसकर कहा मत कर बात अकाज। सीता की सुधि के लिए जाता हूँ मैं आज। प्रथम सुनाऊँ राम को जाकर सारा हाल। पेटूंगा मुख में तेरे फिर माता तत्काल। ये बात न सुरसा ने मानी यो जन समान मुख फैलाया। कपि ने अपना तन बढ़ा लिया यो जोजन करके दिखलाया। 16 जोजन सुरसा ने किया 32 योजन अनुमान है। तत् जोजन का आनंद लकर रघु बल बुद्धि निधान हुए। मुख पेट निकल बाहर आए कर विनय प्रणाम किया बजा चाहिए। लेकर असीम तब हनुमान लंका की तरफ हुए राई। ये कौतुक लग मारुत सुत का देवों ने करी पुष्प वर्षा। लग तिरछी नजरों से उनको हनुमान बुद्धिशाली बरसा। सूर्यराज चकित मुदित बिथे लखी कपि व पुंगव की चतुराई। निश्चरों का भावी जाना मुखमंडप पर आभा छाई। सागर में एक निश्चरी थी छाया से पची कहती थी। भक्षण उनका कर लेती थी और मुदित इसी से रहती थी। मारुत की जब परछाई सागर के पानी पर आई। उनको भी पकड़ लिया उसने भक्षण करने की ठहराई। बजरंगबली ने बल देकर करके गर्दन उसकी चिटपट डाली। एक लात लगाई सीने में मर गई तभी वह सुरगामी। फिर चलकर पवन कुमार बलि सागर के पार गए फौरन। मन मुदित ये श्रम दूर हुआ देखा जाकर एक सुंदर बन। फल फूलों से था भरा हुआ भोरे पशु पक्षी फिरते थे। थी भूमि मनोहर हरी भरी उस पर सुगंध बिछरते थे। एक सेल विशाल नजर आया कपि उसके ऊपर कूद गए। देखा लंका का दुर्ग बड़ा तब मन में अपने मुदित भये। जब लंका के नजदीक गए देखा असुरों का बल भारी। रजनी के समय चले भीतर लघु रूपदार लीलाधारी। मिली राक्षसी लंकनी अति विकराल स्वरूप। काली भयावनी वक्र विटपतम फूल को। वह झपट पड़ी मारुत पर दांतों से दोनों होठ दबा। बोली रे बानर नीच निडर डालूंगी तुझको अभी चबा। क्या तुझे जान का खोप नहीं जो निडरक होकर भीतर जाता है। बतला तू अपना हाल मुझे कौन है कहाँ से आता है। लंका में भीतर जाने का बाहर वाले का हुक्म नहीं। संरक्षण हूँ इस लंका की क्या इसको तुझको इल्म नहीं। बोले मारुत तो खबरदार कर बंद जुबान पर ख्वास न कर। अगर कुआए कुछ बोलेगी तो फोड़ तेरा दूंगा सर। सरदार तेरी क्या ताकत है जो भिड़े वीर बजरंगी से। श्री रामचंद्र के पाए से असुरी योद्धा जंगी से। ये सुन वह असुरी भड़क गई और अस्त्र उठाकर किलकारी।
ये मुटिका दिया पवन सुत ने और ठोकर भी उबल से मारी। चक्कर खाकर निचरी गिरी और रक्त लगा मुँह से बहने। फिर संभल गई हाथ छोड़कर ये लगी पवन सुत से कहने। वरदान ले चुका ब्रह्मा से जिस दिन वह बलशाली रावण, मैं थी मौजूद जगह उस पर मुझसे बोले चतुरानंद। कपि के प्राण से दुख पावे तब राम का सुमिरन कर लेना, होगा विनाश तब लंक असुरों का ये निश्चय मन में धर लेना। अब दैव ये है पुण्य मेरे सौभाग्य जानती हूँ अपना, अब देख तुझे दुख दूर हुआ, अब तक सुकनिया का सपना था। बजरंगी देखो खद्दर कर तू प्रवेश करके अंदर, उसे ध्यान सियाबर का जो काम की करना है वह कर कर। तेरी सत्संगी से कपिवर हो गया सफल जीवन मेरा, रघुनाथ अनुग्रह से अपनी कर देंगे काम सफल मेरा। करने तलाश सीता जी की घर घर में सिर हनुमान गए, निश्चल भी पाए हर घर में उनका स्वच्छ स्वरूप जब जान गए। फिर गए महल में रावण के जो परम विचित्र मनोहर था, रत्नों से था मंडित सुंदर और इंद्रभवन से उत्तम था। रावण का सेनागार लगा सीता था पड़ा हुआ रावण, सीता को कहीं न पाया वेल विकल पवन सुत इस कारण। फिर एक भवन ऐसा पाया जिसमें अंदर हरि मंदिर था, भीतों पर अंकित राम नाम तुलसी का पौधा अंदर था। लक उसे मुदित हनुमान हुए सुषमा थी उसकी न्यारी थी, जब वस्तु दिखलाई लंका में जो उनको सबसे प्यारी थी। विस्मित होकर सोचा बिल में लंका में तो रहते हैं असुर, सज्जन हरिभक्तों का कैसे उस अवधपुरी में वहाँ गुजर। करते थे मन में तर्क ही जब उठे विवेक्षण उसी समय श्री रामचंद्र का उठते ही गुणगान किया होकर निर्भय। यहाँ ये प्रेमी नेमी सज्जन था, सत्य ब्रह्म प्रायण था, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी था, तन मन धन हरि के अर्पण था। सोचा तब यही पवन सुत ने इस मिलना इससे हितकर होगा, साधु हित हानि नहीं करते फिर मिलने से क्या डर होगा। घर विप्र रूप मारुत ने सन्मुख आकर सुबस्तेन कहे, मन मुदित विभीषण उठ बैठा जय राम का और चरण गए। सुपल जन्म मेरा किया बरस दिया प्रभु आज, वह कहाँ से आगमन कहिए श्री महाराज। तब मारुत ने कही अपने मन की बात, सुनत विभीषण हो गया परम प्रफुल्लित गात। सीता महारानी का कपि को बतलाया पता विभीषण ने, और कहा निश्चरी रखी है रखवाली की हित रावण ने। जिसमें रखा है रावण को वह सघन अशोक वाटिका है निश्चय चरण से गिरी हुई कारागृह शोक वाटिका है। तुम वीर बली बजरंगबली हो, निर्भय होकर उसमें जाओ, मुझको अपना सेवक जानो, मत शंका दिल में लाओ। मारुत ने सुन लिया जब सीता का हाल, चले वहाँ से मुक्ति मुदित बने सुमेर राम तत्काल। ओ सहन वही अमोत अमान वही और ध्यान वही सीता का था, थी आन वही और शान वही गुणगान वही सीता का था। पूर्पेज रास्ते है करके आखिर अशोक कानन देखा, होकर भुस्तर पर खोपों खतर अंधो असर बर सब देखा। बे रोक टोक वन को भी रोक बेटी अशोक सीता देखी, निश्चरी के वह घेरे में दुख आर अब भयभीता देखी। मानी तपस्विनी मौनवती थी, ध्यान निगम शांत मन की थी, योग साध समाधि लगी हुई, घबराई हुई तन मन दम की। दुखी हुए लग ये दशा सिय की पवन कुमार, तरु के पत्तों में दुरे धार सूक्ष्म आकार। उसी समय रावण वहाँ संग लिए बहुनार, आया सीता के निकट कुमति में धार।